उधमपुर से है, जहां 8 घंटे में 2 बड़े धमाके हुए हैं। एक और खड़ी बस में धमाका हुआ है, तो धमाके से बस के जो है परखच्चे भी उड़ गए हैं। कल भी रात को बस में धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो मौके पर एफएसएल की टीम जो है, फोरेंसिक टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर है, उधमपुर में 8 घंटे में 2 बड़े धमाके हुए हैं और खड़ी बस में ये धमाके देखे गए हैं। एक घटना कल रात की है, तो वहीं आज सुबह भी खड़ी बस में धमाका हुआ और बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि जांच करने के लिए फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो यह बड़ी खबर है। देखिए, 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल रात की है और एक तस्वीर आज सुबह की है। तो कल रात की तस्वीर में देखा जा सकता है कि जिस तरह से बस खड़ी हुई थी उसमें ब्लास्ट हो गया और इस पूरे हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और एक बस में, आज खड़ी बस में सुबह भी धमाका जो है देखा गया। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि मौके पर फोरेंसिक की टीम जो है जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। तो दोमेल इलाके के बस स्टैंड पर यह धमाका हुआ है। उधमपुर में 8 घंटे के अंदर ये 2 धमाके हुए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। करो बड़ी खबर है, 6 घंटे में 2 धमाके। उधमपुर में सिलसिलेवार 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका बीती रात करीब 10:30 बजे उधमपुर के धमेल में होता है, दूसरा उधमपुर बस स्टैंड में होता है। हम इस समय मौजूद हैं उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में। आज सुबह इस बस में ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि बस के पटखच्चे उड़ गए हैं और आसपास की जो बसें थी उसके आप देखिए कि शीशे टूट चुके हैं। ये जो धमाका था इतना ही ज़ोरदार होता है कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन गनीमत ये रही है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो बीती रात उधमपुर के दोमेल में बस में धमाका हुआ है उसमें जो है आपको बता दें कि साथ ही कुछ और बसें खड़ी थी, उसमें 2 लोगों जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। लेकिन उधमपुर ज़िले में 2 धमाके सिलसिलेवार तरीके से होते हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। लगातार यहाँ पर जितनी भी बसें खड़ी हैं अब उनकी भी जाँच हो रही है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि बसों में आईईडी फिट किया गया हो, लेकिन अभी तक किसी ने भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है कि ये धमाका किस तरह का था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँच चुके हैं, एफएसएल की टीम मौके पर पहुँची हुई है। जो तमाम जितने भी सबूत हैं उसे जुटाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि धमाका इतना ज़ोरदार होता है कि आसपास की बसों को आप देखिए कि उसके भी पटखच्चे उड़ चुके हैं। लोग बेहद ज़्यादा खौफजदा हैं, लोग डरे हुए हैं। डर इस बात को लेकर है कि उधमपुर ज़िले में 2 धमाके सिलसिलेवार तरीके से हो चुके हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 उधमपुर। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। 4 किलो आरडीएक्स के साथ संदिग्ध महिला गिरफ्तार कर ली गई है। तो गिरफ्तार महिला से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो किसी शख्स को विस्फोटक देने आई थी महिला और 4 सितंबर को अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर सरकार जो है अलर्ट है। तो बता दें कि किस तरह से अमित शाह का दौरा है और 4 किलो आरडीएक्स के साथ संदिग्ध महिला जो है गिरफ्तार हो गई है। तो 4 अक्टूबर को अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर अलर्ट सरकार पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले उधमपुर में 2 बसों में ब्लास्ट हुआ। ये खड़ी बसें थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अगर बात हम देर रात की ब्लास्ट की करें तो इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर है आज सुबह जब खड़ी बस में ब्लास्ट हुआ। हालांकि वहां पर जांच के लिए फोरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। और तीसरी तस्वीर है जो आरडीएक्स ले जा रही संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया गया और लगातार पुलिस जो है महिला से पूछताछ कर रही है। तो जो आतंकी साजिश थी वो इस समय नाकाम होती हुई नजर आई है। हालांकि बता दें ये 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर उधमपुर में पिछले 8 घंटे में 2 ब्लास्ट खड़ी बसों में देखे गए। और साथ ही तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक आरडीएक्स ले जा रही संदिग्ध महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगातार महिला से पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो 4 अक्टूबर को अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर भी प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। खबर सिंगरौली से है, जहां ट्रक चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। सिंगरौली से बढ़हन आने वाले मार्ग की घटना बताई जा रही है, जहां सड़क जाम खुलवाने गए
एएसआई को लाठी डंडों से पीटा गया। तो मोरवा थाने में तैनात है एएसआई, तो वहां ये बड़ी जो गुंडागर्दी है देखने को मिली है। ट्रक चालकों की यहां पर गुंडागर्दी देखी गई है। एएसआई को लाठी डंडों से यहां पर पीटा गया है। तो एएसआई जो है वो जाम खुलवाने के लिए गए थे, तो तभी उनके साथ लाठी डंडों से जो है वो मारपीट की गई है। तो मोरवा थाने में एएसआई जो है वो इस समय तैनात हैं, जिनके साथ ये मारपीट की गई। तस्वीर देखिए किस तरह से जो ट्रक चालक हैं वो एएसआई को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां ट्रक चालकों की गुंडागर्दी देखी जा रही है। एएसआई को ट्रक चालक बेरहमी से लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिंगरौली से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एएसआई पर बुरी तरह से लाठी डंडों से वार किया गया है। ये ट्रक चालक हैं जो इस समय एएसआई पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। खबर बुधनी से है, जहां पीडीएस चावल की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। एसडीएम ने पीडीएस चावल से भरी ट्रॉली को जब्त कर लिया। तो छापेमारी के दौरान अवैध रूप से पीडीएस चावल बेचने का खुलासा हुआ है। तो नसरुल्लागंज के सुशील अग्रवाल पर पीडीएस चावल खरीदने का आरोप है। तो बुधनी में पीडीएस चावल की कालाबाजारी का यहां पर खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है, सुशील अग्रवाल पर पीडीएस चावल खरीदने का यहां पर आरोप है। तो एसडीएम ने पीडीएस चावल से भरी ट्रॉली को भी जब्त कर लिया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुशील अग्रवाल पर पीडीएस चावल खरीदने का आरोप भी सामने आया है। तो पीडीएस चावल की कालाबाजारी का यहां पर साफ तौर पर खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। एसडीएम ने पीडीएस चावल से भरी ट्रॉली को हालांकि जब्त कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां छापेमारी के दौरान अवैध रूप से पीडीएस चावल बेचने का खुलासा हुआ है। खबर रायसेन से है, जहां नेशनल हाईवे 12 पर हादसा हो गया है। गड्ढों की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जाम लग गया। तो जाम की वजह से लोग घंटों परेशान होते रहे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे थे, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के बाद वहां पर घंटों जाम लगा रहा और जाम के लगते वहां पर लोग काफी परेशान नजर आए। तो हाईवे 12 पर यह पूरा हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें किस तरह से गड्ढे में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और फिर पलटने की पूरी घटना सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर रायपुर से है, जो एनसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। टोल नाके से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा तस्करी की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो गांजे से भरी 2 बोलेरो जब्त कर ली गई हैं। तो 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जो एनसीबी की बड़ी कार्रवाई जो है इस समय सामने आई है। तो टोल नाके से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गांजा तस्करी की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो गांजे से भरी 2 बोलेरो भी जब्त कर ली गई और साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से बता रहे हैं, जहां एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान सतपाल सिंह शहीद हो गया है। तो एरिया डोमिनेशन से लौटने के दौरान आईईडी की चपेट में जवान आ गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। तो चिंताबागू नदी के पास नक्सलियों ने बम जो है वो प्लांट किया था। तो बीजापुर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। तो जवान का पार्थिव शरीर आज गृहग्राम भी भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय की, जहां एरिया डेमोनेशन से लौटने के दौरान आईईडी की चपेट में शहीद जवान आ गए। चिंताबागू नदी के पास नक्सलियों ने जो बम है वो प्लांट किया था। तो बीजापुर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। साथ ही जवान का पार्थिव शरीर आज गृहग्राम भेजा जाएगा। तो बीजापुर में नक्सलियों की कायराना ये हरकत जो है वो सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान सतपाल सिंह शहीद हो गए हैं। तो एरिया डोमिनेशनल से लौटने के दौरान ये पूरा
हादसा हुआ। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर में शहीद जवान को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हम इस समय बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान सतपाल सिंह जो है वो शहीद हो गए और एरिया डोमिनेशन से लौटने के दौरान आईडी की चपेट में जवान आया था जो शहीद हो गए हैं। तो चिंताबागू नदी के पास नक्सलियों ने बम प्लांट किया था। हालांकि बीजापुर में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जवान का पार्थिव शरीर आज ग्राम भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पर घमासान जो है लगातार जारी है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी आएगा, उनका बयान सामने आया। कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। देश के अंदर आवाज उठ रही है, कांग्रेसी अस्तित्व खो रही है। तो देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ा परिवार का दरबारी। तो लगातार अध्यक्ष को लेकर सियासत यहां पर गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई। तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व हो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई, तो उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा। पर दिग्विजय सिंह सर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मैंने कहा ना, परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबारी आएगा जो इस देश के संस्कृति, देश के स्वाभिमान, भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने वाले लोग, ऐसे ही लोग मुझे लगता है वो ढूंढेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की शराबबंदी रैली को लेकर सीएम बघेल का तंज सामने आया। शराबबंदी पर महिला मोर्चा की रैली से पहले सीएम का तंज सामने आया है। बीजेपी स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी को भी बुला ले, बघेल का बयान सामने आया। कहा राज्य की महिलाएं महंगाई को लेकर बीजेपी से सवाल पूछें तो प्रदेश की महिलाएं उनसे पूछ सकें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले तो शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में जरूर उनको बोलना चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।